एक्सरसाइज 14.1 ये आपकी जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 15.1 में भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये फिलअप्स हैं, ये एग्जाम में ज़्यादातर आती होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि पी ई प्लस पी ई नॉट जो है उसका इक्वल टू 1 ही आता है। होगा या नहीं होगा जो है उसका आंसर जो है 1 में ही माना जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं हो सकती है वो उसका इक्वल टू होता है 0 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन मतलब निश्चित होना ही होना है, तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी 1 होती है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, सो ये मेरे बेटे ने लिख दिया हुआ है उसको समझाया था उसने, सर्टेन भी साथ में लिख दिया, आपने लिखना है श्योर इवेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1, हमेशा जो है इसका 1 ही होता है। मैंने आपको बताया था ना सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी कि समीशन यानी कि सम, इसका ये साइन है, ये आपने ये नहीं यहाँ पे फिल करना है, आपने बस ये 1 ही फिल करना है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि आपको जो रूल समझाए थे ना उसमें भी मैंने ये बताया था, ठीक है। सभी प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो जो है 1 होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से जो है बड़ी होती है और या बराबर होती है, 0 से कम नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसका जो आंसर होगा वो 0 से लेके कब तक होगा? 1 तक। कहाँ तक होगा? 1 तक होगा, ठीक है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर होगा या उससे कम होगा। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन है, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया है मेरी पहली वीडियो में जो मैंने रूल बताए थे। इसमें 2 केस होते हैं, या तो सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मैंने कॉइन का दिया था आपको, एग्जांपल दिया था कॉइन का कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक जो ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन नहीं, इसका आंसर नो में आएगा, ठीक है। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि कार नहीं स्टार्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, इसमें 2 केस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये नो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही शूट्स और मिसेस द शॉट, जो शॉट है उसका वो मिस करेगा कि नहीं करेगा, मतलब उसको शॉट मारेगा कि या मिस करेगा, तो ये जो है ये जो डिपेंड करता है ना, ये जो प्लेयर है उसके अटेम्प्ट्स पे करता है कि वो मिस कर देगी या मिस कर देगा या मार देगा, ठीक है। इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं, तो ये भी नो है, ओके। नेक्स्ट है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात बताई है, यहाँ पे सही या गलत की, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें 2 फैक्टर बताए गए हैं, 2 केस बताए गए हैं, तो ये आपका आंसर आएगा यस। नेक्स्ट है अ बेबी इज बॉर्न, एक बेबी है वो पैदा होता है, इट इज अ बॉय और ए गर्ल, या तो एक ये लड़का होगा या एक लड़की होगी, तो भाई ये तो 2 केस हैं, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो ये आएगा इसका आंसर यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।